नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुटी, मेरे साथ है फारूक हैदर माब। आज बात करते हैं बुलडोज़र की। बुलडोज़र का पहिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली तक पहुंच गया है। और आखिर अब जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण दिख रहा है, सरकारी चश्मे से दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अब जो है कार्रवाई हो रही है। हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट का एकदम डंडा आ गया और बुलडोज़र रोक दिया गया। सवाल ये उठता है कि एमसीडी की नाक के नीचे जब अवैध निर्माण हो रहा था तब क्या एमसीडी सो रही थी? क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? सबको पता है वहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अधिकतर संख्या में रहते हैं और ज़्यादातर लोग अपराध करते हैं, जिनमें सट्टा, शराब, जुआ, तमाम जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जहांगीरपुरी से चल रही हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। हर ऑफिसर आता है, अपनी ड्यूटी बजाता है और चला जाता है। हर डीसीपी को लगता है कि कौन इस पचड़े में पड़े, कौन सुधारने में पड़े, ज़रूरत क्या है, किसी ने कोई क्राइम हो जाएगा तो सॉल्व कर देंगे, पुलिस की क्या ज़रूरत है। और यकीन मानिए कई सारे जो इंसिडेंट होते हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ दिल्ली के, जहाँ पर जहांगीरपुर इलाका है, तो उसमें इन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। अब कार्रवाई हुई है, हिंसा हुई तो कार्रवाई भी हुई है, 25 से ज़्यादा आरोपी पकड़े गए। लेकिन एकाएक कल नॉर्थ एमसीडी ने एक आदेश पारित कर दिया। वो एमसीडी जो अब एक होने वाली है, वो एमसीडी जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, उनमें से एक हिस्से के जो महापौर थे उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि अब जो है वहाँ पर आप बुलडोज़र चलाइए। और ये इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और एमसीडी में भी। तो ये आरोप लगाया जा रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी की सरकार का आदेश आया और बुलडोज़र चल गया। क्या ये संवैधानिक कार्रवाई है? अगर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो अब आपने कार्रवाई की है, चलिए आप ये कहेंगे कि मैं बुराई कर रहा हूँ और बुराई क्यों अब कर रहा हूँ जब अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम हो, क्या ये आगे भी चलता रहेगा? ये देखने वाली बात है। हैदर भाई, देखिए, इस पूरे मसले को पूरा समझने की ज़रूरत है। कार्रवाई सुबह शुरू होती है 8:45 पर, जब जो दिल्ली पुलिस है वो एक फ्लैग मार्च करती है जहांगीरपुरी के उस इलाके में जहाँ पर ये शनिवार को हिंसा हुई थी। उसके बाद वो ऑर्डर का इंतज़ार कर रही होती है और करीब 9:45 और 10, सवा 10 के बीच में ये कार्रवाई शुरू होती है। सवा 10 के बीच में कार्रवाई शुरू होती है और वो लगातार जो बुलडोज़र थे, करीब 9 की तादाद में बुलडोज़र थे, वो ताबड़तोड़ अपना हमला करना शुरू करते हैं जो अवैध निर्माण है उन पे। तभी 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जो भी कार्रवाई चल रही है उसको रोक दिया जाए और जहांगीरपुरी का जो इलाका है वहाँ पर यथास्थिति को कायम किया जाए, ताकि और इस मसले पर कल का ये फैसला हुआ कि कल इस पर बातचीत होगी कोर्ट में। ये हो गई एक तरफ की कार्रवाई। दूसरी तरफ, जैसा कि चिराग भाई ने बताया कि एमसीडी को एक चिट्ठी दी गई थी महापौर के ज़रिए और फिर एमसीडी ने ये तुरंत कार्रवाई की। देखिए, किसी भी अवैध निर्माण को गिराना बिल्कुल जायज़ चीज़ है, उसको गिराना चाहिए, लेकिन कम से कम जिनका भी वो अवैध निर्माण था और जहाँ पे कार्रवाई होनी थी उन लोगों को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि आप अपना अपना सामान निकाल लीजिए ताकि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा सके। देखिए, जो कार्रवाई हो रही थी उनको अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो मस्जिद जो जहाँ पर ये झंडा फहराने की कोशिश की गई थी, झंडा फेंका गया था मस्जिद के अंदर, उसके आसपास के पूरे एरिया में कार्रवाई हुई। लेकिन उससे थोड़ा दूर जाके और भी अवैध निर्माण की चीज़ें थी, जैसे कि हम लोग लगातार इस पर लिख भी रहे हैं और लोगों ने कहा कि इस तरफ कार्रवाई हो रही है, उस तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा पक्षपात हो रहा है। तो इसको दिल्ली पुलिस को देखना होगा और कैमरे में जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं वो भी इस तरफ इशारा करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कार्रवाई हो रही है तो वो दोनों तरफा होनी चाहिए, ठीक है, और किसी का कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए था। पुलिस या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान वो किसी का पक्षधर नहीं हो सकता है। वो एकदम जो कानूनी कार्रवाई है कि जो बुलडोजर की बात आ रही है, किस कानून के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्या कोई लॉ में ऐसा प्रोविजन है? देखिए, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा अवैध निर्माण है तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो नोटिस देकर उसको गिरा सकती है। मान लिया, ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस केस में जो आरोपी उनके घरों को भी गिराया जा रहा है। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, सम्मन इशू होते हैं, बेलेबल वारंट इशू होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं। अगर आरोपी पकड़ा नहीं जाता उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है और एक लीगल कार्रवाई है, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है, चाहे वो विटनेस हो चाहे एक्यूज्ड हो। इस केस में बुलडोजर अगर उन लोगों पर चल रहा है जो आरोपी हैं तो बहुत बेहद गलत बात है। लेकिन अवैध निर्माण की जहाँ तक बात है वो कभी भी चला सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बुलडोजर चले तो वो हिंदू नहीं दिखे और वो मुसलमान नहीं दिखे, वो बुलडोजर चले और न्याय की तरह चले, न्याय बिल्कुल वहाँ हो, जो सच है वो निकल कर सामने। सवाल ये उठता है
कि पुलिस जो वहाँ पर इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात, इस पूरी जो प्रक्रिया हुई, जो कार्रवाई हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है टाइमिंग की। सवाल टाइमिंग पे उठ रहा है, क्योंकि महापौर को भी इस वक्त जब ये दिल्ली हिंसा की चीज़ें एकदम गर्म थी, उसी वक्त ये चीज़ों को उठाना, आप उससे पहले भी कर सकते थे या उसको थोड़ा सा वक्त देकर एक हफ्ते बाद भी कर सकते थे, लेकिन एन उस वक्त पे ये करना, ये बेसिकली टाइमिंग जो थी वो उकसाने वाली टाइमिंग है। ठीक है कि आप जो है वो अभी अभी हिंसा का जो ज़ख्म है वो ताज़ा है और उस पर और ये आप कार्रवाई करके नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए था या फिर पहले करना चाहिए था। तो टाइमिंग जो है, देखिए, अगर सरकार में बैठे हुए लोग या जो मंत्री हैं या जो संवैधानिक पद पे हैं, जो पुलिस है, प्रशासन है, वो अगर किसी चश्मे से चीज़ों को देखेगी तो माहौल बिगड़ जाएगा। अगर उसको कार्रवाई करनी है तो वो एकदम न्याय की प्रक्रिया पर होनी चाहिए, न्याय के तहत होना चाहिए, वो कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अवैध निर्माण जहाँ भी हैं उनको तोड़ना जाना चाहिए। लेकिन इस तरह जो कार्रवाई की गई चिराग जी, आपको ऐसा पहले कभी देखने को मिला है? नहीं, कार्रवाई जो अवैध निर्माणों की होती रहती है दिल्ली में, हमने कई बार देखी है और वो ऐसी ही होती है। सवाल ये उठता है कि अब दिल्ली की अगर बात करें तो जहाँ की 2 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ ये कहा जाता है मास्टर प्लान अभी आने वाला है आने वाले समय में, उससे पहले पूरी दिल्ली की अगर जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो ये पूरी दिल्ली ही अवैध है एक तरह से कहा जाए, जहाँ पर आप कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो, कोई ऐसा एरिया नहीं, गरीब लोग जो हैं वो छोटे छोटे खोखे खोल के बैठे हैं, या इस तरह की जो लोग हैं जो निम्न तबके के हैं उन्होंने अपनी मकान को बढ़ा लिया है और दूसरी चीज़ें की है। सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन में जब ये पूरे हब बन जाता है, उसके बाद कार्रवाई क्यों कर रहे हो? पहले करो, या तो उसके बाद आदमी ने इतनी, मैं एक तरह से कहूँगा उसने मेहनत की, सब कुछ किया, उसने एक थोड़ी सी बाउंड्री बढ़ा ली, पैसा तो उसी का लगा ना, पैसा उसका लगा, ठीक है, उसने बढ़ा ली अपनी ज़रूरतों के हिसाब से या गैर ज़रूरतों के हिसाब से। एट द एंड आपने कार्रवाई नहीं की, आपका जेई या एई आया, उसने पैसे खा लिया या जो भी है, पुलिस ने खा लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि अब पूरी जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है और अब आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। तो आप या तो एक रैंडमली चूज कर लीजिए और कार्रवाई करते चले जाइए, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, फिर ये लगेगा कि ठीक है भाई सबके साथ हो रही है, लेकिन ऐसे पिक एंड चूज करना गलत है। दूसरा, चश्मे से देखना, राजनीतिक चश्मे से देखना, धर्म के चश्मे से देखना बिल्कुल बेहद गलत है। और टाइमिंग की जैसे बात की आपने, ऑब्वियसली टाइमिंग ये नहीं होनी चाहिए थी। और मैं आपको यकीन मानिए एक बात बिल्कुल मतलब दिल से कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है ये एक्चुअल में ये ख़त्म होना चाहिए। जो मेरा मतलब इंडिविजुअली मानना है कि बात होनी चाहिए जस्टिस की, बात होनी चाहिए हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की और दूसरे सेक्टर्स की। ये मुद्दा नहीं है जो मुझे लगता है कि हम इस पर बार बार आके हमें मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी होता है और ये चल भी रहा होता है, और हम कोशिश करते हैं कि आकर सच्चाई आपको बयां करें, सच बताएं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो यही अब सवाल तमाम उठने लगे हैं जो टाइमिंग पर है, और ये है। तो हैदर भाई, अब ये बुलडोज़र आगे चलेगा क्या? इनका एजेंडा है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा हो गया, तो मुझे लग रहा है अभी तो थम गया है। और सुप्रीम कोर्ट, लोग इस तरह से भी नरेट कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए कहा है, अभी वो सुनवाई करेगी मामले की। देखिए, जिस तरह से बुलडोज़र लगातार पॉपुलर होता जा रहा है, आप यूपी में ले लीजिए, एमपी में ले लीजिए, फिर उसके बाद अब ये दिल्ली में, तो इससे कुछ संगठनों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टी हैं जिनको एक माइलेज मिल रहा है, मतलब चुनावों में ले लीजिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये फ़ायदा और नुकसान तौला जा रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई और रुकेंगी, बल्कि इसको और बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो आने वाले आगामी चुनाव हैं, जैसे कि तो राजस्थान, आपका कहना है कि बीजेपी कर रही है? सियासी दल अपने अपने फायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं। ओके, नहीं, इससे सबसे ज़्यादा फायदा तो बीजेपी को ही होगा। बिल्कुल, अगर जाहिर तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा तो फायदा हो रहा आपको ये जो आरोप लगाते हैं मुस्लिम नेता कि जो बीजेपी है वो ठीक इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल बना देती है, हिंदू मुसलमान कर देती है, इनके पास मुद्दे कुछ नहीं होते, महंगाई कोई मुद्दा नहीं अब बचा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया महंगाई अगर भी आप नहीं दिखा दिल्ली रही की है। सियासत को समझिए, दिल्ली की सियासत में जिस तरह से बीजेपी पिछले 3 चुनावों में सिकुड़ गई है, ठीक है, और कांग्रेस तो खैर ख़त्म ही हो गई है, जिस तरह से वो सिकुड़ी है, और उसको रिवाइव करने के लिए उसको वही फार्मूला चाहिए जो उसने यूपी में अपनाया। तो आपका कहना है कि यूपी में विकास का कोई मॉडल नहीं था, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके या धर्म को बांट कर जो है वो राजनीति की गई? मैं ये कोई कमेंट करने वाला नहीं होता हूँ, ये तो खैर पब्लिक समझ रही है। लेकिन इस तरह की चीज़ें फ़ायदा तो देखिए, अगर
इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जाहिर तौर पर अगर देखा जाए जो आंकड़े बताते हैं तो उससे फ़ायदा तो सीधे बीजेपी को पहुंचता है, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं है। आपको लगता नहीं मीडिया का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है? आप मीडिया को देखिए, मीडिया आप सुबह से लेकर शाम तक आप टीवी खोलेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, लाउड स्पीकर और अजान हो रही है और बुलडोज़र हो रहा है। इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है, देश में कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ महंगाई यही- नहीं सिर्फ है, यही हॉस्पिटल्स का कोई मुद्दा नहीं है। अभी कोरोना, आपको बता दें कि कोरोना दुगनी तादाद में लगातार शहरों में फैल रहा है, केरल में इधर और महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी। उस तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं। जब तक लोग मरने नहीं लगेंगे तब तक कोई किसी को पूछेगा नहीं, तब तक ये सब चलता रहेगा। नहीं, फिर मीडिया कोरोना दिखाएगा और फिर एकदम चले जाएंगे। आपको याद है शाहीन बाग में, मैं था वहाँ पर, जब वहाँ पर वो प्रोटेस्ट हो रहा था, एकदम कोरोना आया और अचानक सब कुछ हट गया। पहले तो नहीं हट रहे थे शाहीन बाग में लोग, अचानक हट गए, एकदम कोरोना आया, सबको हटा दिया गया। कोई सुप्रीम कोर्ट की उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 नियुक्तिकार अपॉइंट किए थे, कोई किसी की नहीं सुनी गई। उन्होंने बीमारी का हवाला दिया। कहने का मतलब है दोस्तों, ये बीमारी है। जो धर्म को लेकर लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो बीमारी है, ये भी एक वायरस है। वायरस है। इस वायरस से बचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं बात बताऊँ आपको, इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का मुझे लगता है कि जो आप, चलिए भाई, आप कितने लोगों से मिलते होंगे रोज? 10, 15, 20, 50, इससे ज़्यादा तो नहीं। आपका परसेप्शन कहाँ से क्रिएट होता है? आप जब आसपास के लोगों के सुनोगे देखोगे, जब आप टीवी खोलोगे तो आपको वही नज़र आएगी सब चीज़ें, तो दुख होता है। और फिर आपका एक परसेप्शन मेड आउट होता है और फिर उसी के आधार पर शायद वोटिंग भी होती है। खुलकर बोलना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर किसी इलाके में ओवैसी को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे इलाके में बीजेपी को फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर हिंदू मुसलमान होता है या पोलराइजेशन होता है तो फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा सीधे तौर पे बीजेपी को होता है। ना समाजवादी पार्टी को होता है, ना कांग्रेस को होता है, ना बीएसपी को होता है, ना आम आदमी पार्टी को होता है। सीधे तौर पे फ़ायदा बीजेपी को होता है। अब दिल्ली में जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह से केजरीवाल ने पूरा सियासत का जो सिनेरियो है उसी को चेंज करके रख दिया है। केजरीवाल एक बार भी जहांगीरपुर नहीं गए, पता है आपको? ठीक है, वो वही हैरान करने वाली बात है कि केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम है आप, दिल्ली एक के बार CM भी, एक बार भी आप मौके पर नहीं गए और आप अभी तक एक बार भी मौके पे नहीं गए, आपने कोई बयान नहीं जारी किया, तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और रही बात बीजेपी की, तो वो अपनी ज़मीन तलाश रही है दिल्ली में, तो वो कर रही है। वो बयानों से बाज नहीं आ रही है। वो बयानों से बात नहीं आ रही है लगातार। जैसे कि अभी जीवीएल नरसिम्हा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जेसीबी का फुल फॉर्म बताया। तो इस तरह की चीज़ें वो प्रोवोक करने की वो लगातार कर रहे हैं। और इधर आम आदमी पार्टी है कि वो उसको सांप सूंघा हुआ है। उनका तो वोट बैंक है ना। हाँ, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, वजह वोट बैंक। देखिए, आप समझिए, बीजेपी जो अपना गेम प्लान तैयार करती है, अगर कोई भी दूसरी पार्टी उसमें चूं भी करती है तो वो उसमें फंस जाती है। ये ऐसे है जैसे जब आप चूहे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और उसके अंदर एक रोटी लटका देते हैं। अगर आपने उस रोटी को छू लिया तो वो जाल नीचे गिर जाएगा, आप उसमें फंस जाएंगे। ये जो पूरा मसला है, केजरीवाल की अगर आप सियासत देखिए तो वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी हर तरफ एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, मतलब वो सबके लिए हो और वो उनकी पार्टी को विकास के लिए याद किया जाए। तो अगर वो इस मसले में कूदते हैं, ठीक है, तो वो उनको ये लेबल कर दिया जाएगा कि देखिए ये मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, ये मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है, तो वो फंस जाएंगे। इसलिए वो मेरा अपना परसेप्शन है कि वो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बच रहे होंगे कि वो बयान नहीं दें या वहाँ पे नहीं जाएं। अगर आप शाहीन बाग वाला भी देखिए, उसके फ़ौरन बाद चुनाव थे दिल्ली में और शाहीन बाग भी नहीं गए थे। और वो शाहीन बाग भी नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो जिस तरह से आप देखिए, जब आप हिंदू मुसलमान कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदू आबादी है वो मेजॉरिटी में है, तो वो जिस तरफ भी जाएगी वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अगर आप इंसान या विकास की बात करेंगे तब तो फिर आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी होगी। फिर तो कोई सरकार भी फिर तो आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी होगी कि आपने क्या किया, महंगाई पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, हेल्थ पे चलिए क्या उम्मीद किया। करते हैं बुलडोजर जो है वो, जो कुरीतियां हैं हमारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक विसंगतियां हैं, उनके ऊपर बुराइयों पे बुलडोजर चढ़ेगा और उससे जो है निजात मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये देश ऐसे ही चलता है और कोशिश रहती है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो, और अच्छी होती है थोड़ी बहुत चीज़ें। उम्मीद ये की जाती है कि थोड़ी से नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।